नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्त 6 लेसन से, क्योंकि 5 लेसन तक हम लोग कर चुके हैं और आपको पता होना चाहिए 9th क्लास का ये बुक चल रहा है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिक्स चल रहा है एक साथ। थोड़ा सा मैं बड़ा करके कैमरा मूव कर रहा होगा, इसलिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं बड़ा साइज कर रहा था। कोई नहीं, अब चलिए शुरू करते हैं। रेखा एवं कोण। रेखा का मतलब होता है लाइन सेगमेंट या रे कह सकते हैं। एंगल का मतलब तो कोण का मतलब एंगल होता है, समझ ही रहे होंगे। तो पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर जाके इसका क्वेश्चन करेंगे ताकि अच्छे से समझ सके हम लोग। जी हाँ, सबसे पहले कह रहा है पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, रैखिक युग्म, शीर्ष अभिमुख कोण। ये सभी पॉइंट है। पूरक कोण जो 90 डिग्री बनाता है, समपूरक कोण पता होना चाहिए जो कि 180 डिग्री बनाता है, आसन्न कोण जो बगल बगल में होता है, रैखिक युग्म जो 180 बना देता है, और शीर्ष अभिमुख कोण जो आमने सामने होता है। ऐसे अगर काटते हैं तो आमने सामने वाला बराबर होता है, इधर इधर वाला बराबर होता है, इसको शीर्षाभिमुख बोलते हैं। कहा जा रहा है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण समपूरक होते हैं, क्योंकि इसका विलोम भी होता है। जैसे एक रेखा के ऊपर एक और लाइन आके पड़ा तो इधर इधर वाला मिल के 180 बनाता, वही कह रहा है कि समपूरक हुआ। नेक्स्ट करा, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये जो मैंने ऊपर यहाँ बना के पिक्चर बताया था आपको, ये वाला दो प्रतिच्छेद किया तो ऊपर नीचे और अगल बगल बराबर होता है, यही कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो अब यहाँ पे कई चीज़ जानने को मिलेगा, तो इसको मैं बता देता हूँ। सपोज को ये पैरेलल रेखा है, तिरछा एक और आकर एंगल काटा इसको। अब काटने से क्या घटना होगा अब यहाँ समझ में आएगा। संगत कोण बराबर होते हैं, इसमें संगत कोण बराबर होते हैं तथा इसका विलोम भी होते हैं। देखिए ये इसके बराबर होगा, इधर वाला के बराबर होगा। नीचे आइए, इधर वाला के बराबर, इधर वाला के बराबर। विलोम का मतलब है कि यदि संगत कोण बराबर है तो ये पैरेलल होगा। अगर पहला कह रहा है अगर पैरेलल है और ये काटा है तो ये दोनों बराबर होगा। पैरेलल होगा तो ये दोनों बराबर होगा। ये पैरेलल है कि नहीं जानने के लिए पूछ दे आपसे, और ये दोनों बराबर है एंगल तो ये पैरेलल होगा, या ये दोनों बराबर है तो ये पैरेलल होगा। यही विलोम लिख रहा है। तो पहला समझ गया। फिर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, बता ये इसके बराबर होता है। ये दोनों बराबर, ये दोनों पैरेलल है और एक काटा है तो ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएगा और इधर इधर वाला बराबर होगा। लेकिन अगर पूछता कि ये पैरेलल है कि नहीं है और वो दे देता क्वेश्चन में कि ये दोनों बराबर है तो ये पैरेलल है तो यस, ये दोनों बराबर दिया है और कहा ये पैरेलल होगा कि नहीं तो आप कहिएगा यस, इसलिए विलोम लिखता है। तिर्यक रेखा एक ही और के अंतः कोण समपूरक होते हैं, यानी एक ही तरफ के कोण जो बने होते हैं दोनों जोड़ के 180 डिग्री बनता है। इधर इधर वाला जोड़ के 180 डिग्री और इधर जोड़ के 180 डिग्री बनता है। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है, ये भी समझ गया। और इसका भी विलोम उसी तरह। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है, कहने का मतलब समझे। सपोज कीजिए कि ये एक रेखा है, ठीक है, मैं लंबा बना दिया, इसका समांतर ये रेखा है और इसी का समांतर ये रेखा है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होगा। चाहे इधर भी बना देंगे ना तो ये सभी आपस में समांतर होगा, क्योंकि इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये है और इसी के समांतर ये है, तो ये सब भी आपस में समांतर हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है। कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। 3 एंगल बनता है ना त्रिभुज में, ये जैसे त्रिभुज बना हुआ है तो एक एंगल यहाँ बना और एक यहाँ बना, तो ये तीनों का जोड़ 180 होता है। कह रहा है त्रिभुज का एक बहिष्कोण दोनों संगत अंतः कोण के सम्मुख के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर सपोज कीजिए जैसे ये एक त्रिभुज बना हुआ है और ये इधर बाहर में बढ़ा है ना, ये बाहर वाला कोण का अगर बात करिएगा इस कोण की, तो ई वाला कोण और ये वाला कोण के योग के बराबर होगा। आप कहिएगा सर अगर हम इस कोण की बात करें, इधर वाला ये कोण, तो ये भी तो ऐसे डंडा बढ़ा के बाहर आया है ना, तो ये भी इन दोनों के योग के बराबर होगा। कहिएगा यहाँ अगर सर हम ऐसे कर दिया, ये बाहर वाला अगर आपसे पूछे तब कौन जुड़ेगा सर, कहेंगे बहुत आसान है, इसके बगल वाला छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। एगो यहाँ एंगल है अंदर में, एगो ये है, इसको जोड़ दिए तो ये बाहर वाला के बराबर हो गया। बात समझ में आया? ये अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाइन के इस तरफ बाहर की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे करके ये पॉइंट कह रहा है। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे आपके सामने एक पिक्चर भी दिया गया है नीचे,
ये आकृति में ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी, और ये तीनों आपस में पैरेलल है। और आगे कह रहा है कि आर क्यू डी 25 है और सी क्यू पी 60 है, इधर वाला 60 है। तो आर क्यू आर एस पूछ रहा है आपसे, क्यू आर एस, यानी ये पूरा आपसे एंगल पूछ रहा है, ये पूरा कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान है, ये 25 तो ये नीचे वाला 25। अब ये ना बताया है कि अगर ये दोनों पैरेलल है और एक काटने वाला है तो ये दोनों बराबर होगा। अंतर है का अंतर कोण। अब देखिएगा, अब कॉमन सेंस लगाने हैं यहाँ पे। अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते हैं नीचे की तरफ, इस लाइन को तो बढ़ा ही सकते हैं, नीचे बढ़ा दिए, बढ़ाने से क्या होगा, ये 60 तो ये भी 60 निकल के आ जाएगा। बहुत तरह से वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 60 तो इधर वाला क्या होगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कट रहा है तो इसके समूह कोण बराबर होते हैं। देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये काटने वाला, तो यहाँ अंदर वाला गौर से कीजिएगा, यहाँ अंदर का इधर वाला जो पार्ट होगा ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा इधर वाला, और इधर वाला 60 होगा, और ये लाइन के ऊपर ये लाइन आके सटा है, इधर 60 होगा तो इधर 120 हो जाएगा, इधर 120 और ये 25 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल निकल जाएगा। तो 120 और 25 145, थर्ड नंबर आंसर। क्लियर है, कोई परेशानी हुआ क्या, नहीं ना हुआ। थोड़ा सा जोड़ना था, दिमाग लगा के कैसे कैसे पहुंच सकता, और भी एंगल से इधर उधर घूमते हुए पहुंच सकते थे। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम इसको बढ़ा देते ना आगे की तरफ तो भी हम वहाँ तक पहुँच जाते। बात समझ में आया। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज है। एक त्रिभुज है, इसका कोई एक कोण ए बी सी है, तो एंगल ए जो है कह रहा है एंगल बी या प्लस एंगल सी के बराबर हो, तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ऐसा कब होगा, जब ये 90 होगा, ये 90 होगा तभी तो बराबर होगा ना, बोलिए। तो ये अकेला एगो 90 हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज हो जाएगा वो। बात समझ में आया, बनाने का जरूरत नहीं था। कह रहा है एक त्रिभुज का एक बहिष्ठ कोण 105 है तो उसके दोनों अंत विपरीत कोण बराबर है, तो इसमें प्रत्येक कोण कितना होगा। जैसे सपोज कीजिए कि यह कोई त्रिभुज है, यही मान लेते हैं त्रिभुज है, और इधर वाला बहिष्ठ कोण आपको दे दिया 105 कि 105 है। तो ये दोनों कह रहा है अंदर वाला, चूंकि इसके योग के बराबर ही होगा ना, तो ये दोनों कह रहा है बराबर होगा। तो x और x 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काटिए तो 52.5 हो जाएगा। 52.1 बटा क्या हो जाएगा, 2, 52.5 कहेंगे, क्योंकि बराबर है तो आधा आधा कर देंगे काट के, ज़्यादा मात्रा दर्द करने का क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे दिया है तो वह त्रिभुज कैसा है। तो 3 5 7 है ना, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। ये ना ट्रिपलेट सब याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है एग्जाम में, समझे। ट्रिपलेट ऐसे और भी है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग यही होने वाला है। 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, 1 मिनट दीजिए, तो इसको सॉल्व करके देखिए क्या। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5 3 7 है तो वह त्रिभुज है। निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड मुझे दीजिए। 5x 3x 7x, तो 7 3 10 5 15, सॉरी नहीं होगा, गड़बड़ हम बता रहे थे आपको। 15 × 15, 15 दूनी 30, तो पहला को निकल जाएगा 12 5 60, अगला निकल जाएगा 12 3 36, अब 12 7 84। ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, सॉरी दोस्त, क्योंकि इसमें सभी आया 90 से छोटा, कोई भी 90 से बड़ा हुआ नहीं ना हुआ, सभी 90 से छोटा आया तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कोई एक भी 90 आ जाता तो समकोण त्रिभुज हो जाता, और एक भी कोई 90 से बड़ा इसमें से हो जाता तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाता, और 2 बराबर आ जाता तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 है तो अन्य दोनों कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है।
दिमाग लगाइए, एक त्रिभुज बनाइए पहले। ऐसा क्वेश्चन जब भी दे बना लीजिए त्रिभुज, और एक कोण बना लीजिए 130। अब करा इसका 20 से जाने वाला और इसका 20 से जाने वाला, ये पूछ रहा है आपसे कितना कोण होगा। तो पहले हम आपसे पूछे, ये ए और बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, तो आपसे हम पूछे कि ए प्लस बी बताइए कितना होगा। तो आपको बहुत आसान है सर, ए और बी का जोड़ कह रहा है ना, तो 130 है यहाँ पे, तो इन दोनों का जोड़ 50 आएगा, तब ना 180 होगा तीनों का जोड़। और ये 50 है, तो ये अंदर वाला अगर 1 और 2 हम कहते हैं, तो आपसे पूछे 1 जोड़ 2 क्या होगा, तो कहिएगा 25 होगा। कैसे सर, कि ये पूरा 2 पार्ट था, ये भी 2 पार्ट था, तो इसमें से एक पार्ट ले लिए, इसमें से एक पार्ट ले लिए, मतलब इधर से आधा हो गया, इधर से भी आधा, यानी दोनों के जोड़ का तो आधा आधा निकल गया। तो दोनों का जोड़ है 50, तो आधे आधे उसका लेना है, तो 25 से ना बचेगा। और ये दोनों 25 है, तो ये कितना होगा, कॉमन सेंस लगाइए, 180 में से घटा लीजिए, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। ये दोनों का जोड़ आपको पता चल गया 25, तो 25 घटाइए तो ये वाला निकल जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, ये चल गया, तो 7 में से 2 गया 5 और 1, 155 आंसर आ जाएगा। बात समझे, आसान भाषा में बेहतरीन तरीका से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आकृति में POQ एक रेखा है, x का मान बताइए, तो कैसे निकाल लीजिएगा। देखिए ये 40 डिग्री है और टोटल 180 डिग्री होता है लाइनिंग पर, तो 40 हटा दीजिए, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए जरा। 4 3 7 1, तो 7x 140 के बराबर होगा, क्योंकि 40 तो ऑलरेडी हट गया, टोटल 180 होता तीनों का जोड़, लेकिन ये तो हटा दिए 40 हम, तो 140 बचेगा, 7 से काटिएगा 20 बार में, तो x का मान पूछा है कितना आएगा, तो यहाँ से निकल गया ना x का मान, तो टिक मार दीजिए, यहाँ 20 आया है ना। आगे कह रहा है कि आकृति में ये जो फोटो दिया गया है PQR, ये एंगल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। बात समझ में आया। अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन मान लेते अपना मन से, इस जगह से ऐसे एक पैरेलल मान लिए, तो ये 110 है, दिमाग लगाइएगा ज़रा, बेसिक तरीका से मैं बता रहा हूँ। तो इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, तो क्या सर इधर वाला जो कोण हो जाएगा, ये ऊपर वाला 110 है, तो ये हो जाएगा सर 70, क्योंकि 70 होगा तभी तो इन दोनों का ज़रा 180। उसी तरह इधर वाला जो कोण होगा सर, इधर 130 है तो ये 50 हो जाएगा, और पूरा इस पर बनता है 180, ये मिलाकर, और ये 70 इधर वाला बन ही गया, इधर वाला 50 सर बन गया, इधर वाला 50 बन गया, इधर वाला 70, तो ये जो बच गया सर कितना हो जाएगा, मैं अभी निकालता हूँ। तो 7 5 12, 120 हो गया दोनों तरफ, तो ये कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, तभी तो पूरा 180 डिग्री बना होगा। हो गया। अगला देखिए, एक त्रिभुज के कोण 2 4 3 के अनुपात में, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या है, तो सबसे छोटा यही है ना। देखिए टोटल होता है 180 डिग्री, तो 180 लिख देते हैं, और गुना छोटका निकालना है तो छोटा ऊपर है, नीचे सब जोड़ के लिखिए, 4 3 7 2 9, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 20 बार में 40 आ जाएगा आंसर। 40 में टिक मार दीजिए। करा यदि 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर के दोनों अंतःकोण 2 3 के अनुपात में, तो दोनों कोण में बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण 3 है, तो कैसे निकलेगा। देखिए 180 होता है तो हाँ सर होता है, इसमें बड़ा कोण निकालना है तो बड़ा ऊपर लिखिए, नीचे जोड़ के लिखिए, 3 2 5, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 6 30, 36 दिया, तो 36 18, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5 3 15, 5 6 30, पिक्चर बनाना पड़ेगा। यदि 2 समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा, 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया, एक ही और दोनों अंतःकोण 2 और 3 है, ये और ये 2 और 3 है, तो x लगा दीजिए, 3 2 5, 5x बराबर 180 डिग्री, 5 से काटते हैं, 5 नहीं उतना ही आ रहा है, 5 3 15, 16 17 18 30, 5 6 30, 36 आ रहा है, तो दोनों कोणों में बड़ा कोण क्या होगा, तो बड़ा कोण क्या होगा 3x होगा, 3 से गुना करते हैं, 36 18, 3 3 9, 1 10, 108 डिग्री आ रहा है, इसमें 108 डिग्री ऑप्शन में ही नहीं है, ये गलत प्रिंट हुआ है, इसका मतलब 180 लिखा है तो ये गलत प्रिंट हुआ है। बात समझ में आया, ये ऐसे रहना चाहिए, 108 को गलती से हड़बड़ में प्रिंट कर दिया है ये, तो आंसर यही होगा, मतलब हमारा ये भी मेथड सही था। कहाँ बना रहे थे, कहीं तो बनाए हैं ना, सॉरी यहाँ बना रहे थे, यहाँ भी सही है क्योंकि 108 आ रहा है यहाँ पे भी, ये भी तरीका ठीक है। तो यहाँ पे दोस्त ये चैप्टर कंप्लीट हुआ 6 नंबर। अब आइए नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं, 7 लेसन। अभी हम लोगों ने एंगल की बात की, अब त्रिभुज की बात करते हैं।
यानी ट्रायंगल की बात करते हैं। कह रहा है त्रिभुज और उसके भाग, त्रिभुज की सर्वांग समता, सर्वांग और शीर्ष के संगतता, त्रिभुज की समता के लिए कसौटियाँ, नियम। एस सर्वांग समता का नियम क्या है? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, एंगल साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। लेकिन ध्यान रखिएगा एंगल 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 नहीं होता है, सर्वांग समता में नहीं होता है। सिमिलरिटीज में हो जाता है लेकिन सर्वांग समता में नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ काट दिया लिख के कि कन्फ्यूज आप होंगे। अगला है RHS राइट हैंड साइड, कर्ण भुजा और कोण 90 डिग्री। ASA कसौटी की एक विशिष्ट स्थिति के रूप में AAS कसौटी है। ASA को ही कभी कभी AAS के रूप में भी मतलब मिलता है। करा एक त्रिभुज की एक बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, उसी का उल्टा कह रहा है। दो दिए हुए बिंदु के समदूरस्थ एक बिंदु उस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। सब क्वेश्चन में अभी आएगा। दो दिए हुए बिंदु के समदूरस्थ एक बिंदु उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है। क्या है? सब क्वेश्चन से मिलेगा। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ एक बिंदु उस रेखाओं से बने कोण के समद्विभाजकों पर स्थित होते हैं। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा लंबी होती है। लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है और किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आइए हम शुरू करते, पहले इसके पॉइंट सबको ही समझाते हैं फटाफट। कहीं देखिए नीचे से ही शुरू कर देते हैं। करा किन्हीं दो भुजाओं का योग, थोड़ा इधर करिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कि अगर कोई भी एंगल एक त्रिभुज बनाते हैं ABC आप नाम देते हैं तो A+B एंगल जोड़िएगा नहीं अंदर वाला, तो ये हमेशा बड़ा होना चाहिए C से। फिर B+C जोड़िएगा तो ये बड़ा होना चाहिए A से, और A+C जोड़िएगा तो ये बड़ा होना चाहिए B से। ये कंडीशन पूरा लगना चाहिए, हर बार जोड़ने पर बड़ा होना चाहिए। अगला कह रहा है कि लंबी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। सपोज कीजिए मैं ऐसे पिक्चर बनाता हूँ, ये सबसे बड़ा कोण है, ये सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा भी सबसे बड़ा है, यही डंडा होगा। और ये अगर उल्टा इसका कीजिए, अगर ये डंडा सबसे बड़ा होगा तो इसके सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होगा। यही दोनों पॉइंट है, ये दोनों क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ एक बिंदु, करा दो प्रतिच्छेदी रेखा बना लिया से दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ एक बिंदु, मतलब इन दोनों से समान दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका दूरी और इसका दूरी एकदम समान है, मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है। रेखाओं से बना कोण के समद्विभाजकों पर स्थित होता है। अगर इस एंगल का एकदम बीच से काटिएगा ना तो ये यहाँ जाके मिलेगा, यानी ये एंगल बराबर होगा। सो कह रहा है। बात समझ में? कितना टेक्निकल क्वेश्चन था, इसलिए मैं कह रहा था क्वेश्चन से बताऊंगा, लेकिन कोई नहीं, यहाँ समझा दिया तो शायद क्वेश्चन में और आसान हो जाए। कह रहा है दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ एक बिंदु, दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु मैंने बना दिया, एक यहाँ एक यहाँ। कह रहा है दो दिए हुए बिंदु से समदूरस्थ एक बिंदु, इससे समान दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ से ये 2 तो ये भी 2 मान लेते हैं बिंदु। उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक होते हैं। यदि इन दोनों को आप मिलाइएगा तो यहाँ से जो जाएगा ना ये बराबर डंडा को काटेगा, एकदम लंब समद्विभाजक होगा। ये दोनों डंडा में एकदम क्या होगा, बीच से ही काटेगा। यही पॉइंट है ये। कह रहा है एक त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। एक त्रिभुज बनाइए, कोई भी त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज के बराबर कोण, यानी ये कोण है, ये कोण मान ले बराबर है, ये 2 तो ये भी 2 मान, ऐसे 2 तो होता नहीं है, मान ले x है ये भी x है, के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इसके सामने ये दोनों भी बराबर होती है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होती है। और इसका उल्टा था, ये जो पहला पॉइंट था इधर वाला, ये जो पॉइंट था यहाँ पे है ना, एक त्रिभुज की बराबर भुजाएं सम्मुख कोण बराबर होती है। तो वही बात, अगर भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण बराबर होगा, यानी ये इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों आपस में बराबर होगा।
तो सारा क्लियर कर दिया मैंने पॉइंट, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया है, अब यहाँ से क्वेश्चन की जय हो करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना, क्वेश्चन हम लोग से अच्छे से बने एग्जाम में। शुरू करते हैं दोस्त। जय प्रभु का नाम लेके, जय गणेश जी, श्री गणेशाय नमः। अब मैं तो हिंदू हूँ तो मैंने श्री गणेशाय नमः कहा। अब मुस्लिम लोग हैं जो देख रहे हैं वीडियो, अब आप लोग क्या नाम लेकर शुरू करते हैं? अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं तो उनमें किन का नाम लेकर शुरू करते हैं? बस शुरू हो जाइए आप भी, सब तो एक ही हैं। अल्लाह कह दीजिए, चाहे राम कहिए, रहीम कहिए, सब एक आदमी है। मतलब सॉरी, सब एक आदमी नहीं, सब भगवान है। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो मैंने अभी बताया था आपको, ये है एस एस ए भी होता है और एस ए एस होता है, लेकिन ये बताया था मैंने कि इसी का एक सॉरी इसका ही बदला हुआ रूप है, तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं है ये। यदि ए बी बराबर ए क्यू, ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू। आपने देखा मैंने कैसे लिखा? फिर से सुनिए। पहला को मैंने लिखा ए बी बराबर क्यू आर, दूसरा लिखा होता है बी सी, तो सी बी के बाद सी आएगा तो इधर सी लिख दिया, बी सी तो इधर पी आर लिखा हुआ है, तो पी आर को आप ऐसे भी आर पी भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पी लिख दिया। तो दोनों एक ही बात है। जैसे कोई डंडा है यहाँ पे ए और बी, तो इसको ए बी कहिए चाहे बी ए कहिए, यही डंडा ना हुआ, वही बात यहाँ पे मैंने किया। अगला कहा सी ए, तो मैंने मैच किया, सी इधर और ए इधर है, सी ए और यहाँ पी क्यू, ये मैच किया था, हाँ मैच किया। तो अब सर्वांग समता चेक करते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है? इसमें ऐसा साइन लगा दीजिए सर्वांग सम का, ए बी सी छोड़िए, पिक्चर से बता दे रहे हैं, इससे थोड़ा वो हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। पहला को लिख लीजिए आप, ए बी सी पहले लिख लीजिए जो लिखना है। ए बी बराबर क्यू आर लिख दीजिए। फिर बी सी बराबर पी आर, फिर तो ही जा रहा है, सी ए बराबर पी क्यू, सही तो हो रहा है। तो ए बी सी तो इधर हो जाएगा क्यू आर पी, तो ये तो कहीं नहीं मिल रहा है, ए बी सी बराबर क्यू आर पी तो है नहीं, तो ये तो काट दीजिए आप। अब यहाँ से देखिए सी बी ए, तो गौर से सुनिएगा, सी बी ए उल्टा चला ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, ये सही हो गया। आपने देखा सी बी ए, देखिए सी पी ए इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे भी होना चाहिए पी आर क्यू, तो यहाँ देखिए मैच कर रहा है पी आर क्यू, तो ये सही हो गया। आपने देखा कैसे मतलब पकड़ना है, ये खेला है पकड़ने का, यहाँ से भी पकड़ा जाता। ये जो मैं लिख रखा था ए बी सी, तो यहाँ पे भी देखिए कैसे पकड़ता मैं, ए बी सी के बराबर में पी क्यू आर, तो यहाँ नहीं क्यू आर पी है, तो ये तो काट दिया मैंने। अब देखिए सी बी ए, यानी सी बी ए उल्टा चल रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू मैच कर रहा है ना, पी आर क्यू। तो ऐसे करके आप पकड़ सकते हैं, ऐसे भी लिख के, ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिखना है, कई तरीका होता है पकड़ने का। यहाँ कर रहा है त्रिभुज में ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, मान लो यही त्रिभुज है ना ए बी सी, ए बी बराबर ए सी कह रहा है और बी पर कह रहा है 50 डिग्री, ये 50 है। ये 50 है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर ये 50 है तो दैट मीन्स सी बताइए कितना होगा। तो ये 50 है, तो देखिए पूरा 180 होता है, तो ये 130 आएगा, ये दोनों का जोड़ 130 आएगा ना। तो 130 को आधा करिए, सी सिर्फ पूछा है आपसे, तो 130 का आधा 6 दूनी 12, सॉरी मैंने मिस्टेक कर रहा हूँ। ए बी सी और बी पर कहा है 50,
मैं पिक्चर गलत बना रखा हूँ, यहाँ से आइए फिर से बनाता हूँ एक पिक्चर। ए बी सी, इसमें क्या बराबर कहा है, ए बी बराबर ए सी, ए बराबर ए कहा है और बी बराबर 50, ये 50 कहा है। आपसे सी पूछ रहा है तो ये 50 तो ये भी 50, 50 50 100 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा। 80 डिग्री में टिक मारिए, है कि नहीं, मिस्टेक कर गया था थोड़ा सा। आगे कहता है पी क्यू आर में दो एंगल बराबर कह रहा है। फिर से फोटो बना लेते हैं को फटाफट। आर और पी यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर क्यू लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। आगे कह रहा है क्यू आर बराबर 4, क्यू आर बराबर 4 और पी आर बराबर 5, पी आर बराबर 5, तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू पूछ रहा है ये क्या होगा, 4 होगा क्योंकि ये एंगल बराबर, तो ये 4 तो ये भी 4 होगा, मैंने बताया है आपको 4 सेमी। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है। गौर से सुनिए, D एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, बना लेते हैं ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD कोण BAC को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ D है, ये दोनों बराबर कटा है। बात समझ में आया। तो पूछ रहा है, तो कंडीशन पूछ रहा है BD CD के बराबर होगा, BD CD के बराबर होगा, ये दोनों पूछ रहा है कि बराबर होगा या नहीं होगा। तो कंडीशन हम लोग एक जगह पढ़े हैं कुछ देर पहले, एकदम गारंटी के साथ बराबर होगा। एक मिनट रुक जाइएगा, फिर से पढ़ते हैं ज़रा। D एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD कोण जो है BAC को समद्विभाजित करता है, BAC को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये दोनों बराबर काट रहा है। तब BD बराबर CD, BA बड़ा होगा, हाँ ये सही है, ये सही है, ये जो बड़ा होगा इससे BD से ये डंडा बड़ा होगा, ये सही है। ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये दोनों अगर बराबर कटेगा तो ये हमेशा बराबर होगा ही, ये नहीं, हमेशा नहीं हो सकता, कभी कभी हो जाएगा, हमेशा बराबर नहीं हो सकता। आपके ऐसे कैसे थे, प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए प्रूफिंग में दे रहा हूँ। अब देखिए इसका बराबर आया, यहाँ मिला, ये डंडा कितना बड़ा हो गया यहाँ पे, आइए देखिए यहाँ से यहाँ देखिए कितना छोटा हुआ। कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ। ये दोनों तो बराबर ही हैं, बट यहाँ गड़बड़ हो गया ना, इसीलिए ये वाला लागू नहीं हुआ पहला वाला। बट ये इस डंडा से ये तो हमेशा बड़ा होगा, इस डंडा से ये हमेशा बड़ा होगा। नहीं जी, लेकिन छोटा भी तो हो सकता है। छोटा भी तो हो सकता है भाई, अगर मैं मान लेता हूँ नीचे यहाँ पे था ABC और यहाँ D, इस बार BD जो है BA बड़ा है BD से, मैं इसको छोटा भी तो कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा फोटो बना दूँ, ABC और यहाँ D कर देता हूँ, इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है ठीक है। मतलब मैं प्रूफ कर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा, यही होगा 2 नंबर, ठीक है। इसीलिए कभी कभी करके देख लेना चाहिए, एग्जाम में करने का मौका मिलेगा, आप खुद बताएं, नहीं ना मिलेगा, वहाँ तो बस आंसर मारना है डायरेक्ट। तो इसलिए अभी ये करके देख लेना, कुछ भी इधर उधर मन में आए तो। कह रहा है यह दिया है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है FDE और AB 5
बी पर 40 और ए पर 80, तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखिए मैं इसी से मैं पकड़ के बता दूंगा सारा। ए बी 5 है ना, तो ए बी यहाँ से देखिए, ए बी यहाँ मिला तो यहाँ पे होगा एफ डी 5 होगा, एफ डी 5 होना चाहिए, एफ डी 5, ये दोनों तो होगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये दोनों में से कोई होगा। आगे आइए, ए 80, तो ए कहाँ है पहला नंबर, तो एफ 80 होगा, एफ 60 नहीं हो सकता, एफ 80 होगा। अगला कह रहा है बी 40 कह रहा है, तो गौर से सुनिएगा, बी 40 यानी डी 40 हो जाएगा आपका, तो एफ 80 डी 40, यहाँ ई का मान दिया है, तो पहला तो आंसर गया, ख़त्म कहानी। तो आंसर सिर्फ 2 होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। अंतर कैसे पकड़ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है आपको कुछ? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ऐसे अंतर पकड़ा जाता है। फिर से एक बार बोल दूं, हम ये ई कैसे 60 आया, तो हमने देखा क्या ए पर 80 है, अब बी पर 40 है, तो ई निकालने के लिए हमको सी जानना होगा, सी होगा उतना ही 40 होगा, मतलब ई होगा, तो 4 × 12 120 हो गया, तो सी 60 होगा, 60 होगा तो ई भी 60 होगा, तो ई 60 हो गया, ऐसे करके। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 और 1.5 है, तो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती, यानी इन दोनों के जोड़ से छोट नहीं हो सकती। 5 और 1 6, 6.5 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब सॉरी 6.5 से बड़ा नहीं हो सकता। फिर से एक मिनट रुक जाइए, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 5 है और 1.5 है, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई निम्नलिखित नहीं हो सकती, तो इन दोनों को जोड़िए, 5 और 1 6.5 से बड़ा नहीं हो सकता, तो है भी नहीं। और एक और कंडीशन है कि इसको घटाइए, जब घटाइएगा 5.0 में से 1.5, तो क्या आ जाएगा यहाँ, 5 3.5 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3.5 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों को घटाने के बाद जो आएगा, तो ये 3.4 है ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इससे बड़ा रहेगा घटाने के बाद, इन दोनों के जोड़ के नीचे रहेगा, तब ये बन पाएगा त्रिभुज। पी क्यू आर में यदि आर बड़ा है क्यू से, बनाते हैं एक फोटो, इतना ही जगह बन जाएगा। पी क्यू आर है, तो आर बड़ा है क्यू से, मैं ऐसे छोटा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये छोटा, ये लीजिए इतना बड़ा, तो इसके सामने वाला ये डंडा बड़ा होगा, पी क्यू जो होगा, पी क्यू बड़ा होगा पी आर से, पी आर से पी क्यू बड़ा होगा, 2 नंबर आंसर होगा 8 का। ठीक है, आगे कर रहा है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर ए सी और सी बराबर पी और बी बराबर क्यू है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? ये समद्विबाहु होगा, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। बात समझ में आया? ये दोनों समद्विबाहु हो जाएगा क्योंकि साइड बराबर है, कि सर्वांगसम के लिए एक और चीज़ एंगल भी बराबर चाहिए था, या थर्ड भुजा भी बराबर देता तो भी काम हो जाता। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी एफ डी के बराबर है और ए डी में बराबर है, दोनों त्रिभुज एस ए एस एस मतलब बराबर होंगे। यदि कोई एक और डंडा को बराबर कर दीजिए, क्योंकि एंगल बराबर हो ही गया, एक भुजा बराबर हो ही गया, तो उसके अलावा कोई भी एक ले लीजिए ना, जैसे बी सी, यहाँ देखिए मैं एक फ़ोटो बना देता हूँ, आपको समझने में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 10 के लिए फ़ोटो यहाँ बना रहा हूँ नीचे में, ठीक है। ए बी सी ए बी बराबर कह रहा है एफ डी, ए बी बराबर कह रहा है एफ डी, तो यहाँ एफ डी लिखना पड़ेगा, एफ डी ई, ए बी बराबर एफ डी। आगे कहा एंगल ए बराबर डी, एंगल ए बराबर कह रहा है, यहाँ डी लिखना पड़ेगा, तो डी और यहाँ एफ। एंगल कहा ए बराबर डी, तो यहाँ ए बराबर डी कर दीजिए, बराबर हो गया।
और ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया। तो हमको क्या और चाहिए, एस ए एस, मतलब एक और साइड हमको चाहिए। तो ए सी इधर है ना, ए सी, तो ए सी डी ई के बराबर चाहिए, ए सी डी ई के बराबर चाहिए ये वाला। देखिए कैसे निकल गया, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये चैप्टर दोस्त कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चतुर्भुज, फिर और भी चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर को धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे। फार्मूला भी देखते जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है एक फार्मूला का अलग नोट्स बना लीजिए, जहाँ फार्मूला एग्जाम से पहले रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा। एक डायरी ले लीजिए खरीद के, कॉपी उपी पे मत बनाइएगा, एक अच्छा सा डायरी बना लीजिए जिसपे आराम से एक जगह सारे फार्मूला लिखिए, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ाऊँगा अभी। देखिए 6-7 तक उतना नहीं फार्मूला था, 8 तक, लेकिन अब स्टार्ट हुआ फार्मूला, तो बहुत सारे फार्मूला भी दूंगा। जैसे चैप्टर 9th में दे रहा हूँ अभी फार्मूला, फिर 10th में दूंगा, फिर उसका एडवांस वर्जन लेकर चलूँगा। बहुत सारे फार्मूला, बहुत सारे ट्रिक्स भी हम आपको देंगे। तो चलिए आज के सेवा इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ तक ले जाए जहाँ तक आपने सपना देखा है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।